1986। दक्षिण कोरिया। एक छोटा सा गांव, खेत, कीचड़ भरी सड़कें और एक खाई। उस खाई में एक औरत की लाश, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बार बारिश की रात, हर बार लाल कपड़े, हर बार वही तरीका। 5 साल, 10 औरतें और एक भी सुराग नहीं। ये कहानी उस सीरियल किलर की नहीं जिसे कभी पकड़ा नहीं गया। ये कहानी उन दो जासूसों की है जिन्होंने 5 साल अपनी जिंदगी इस एक केस को दे दी। एक जासूस जो आंखें देखकर मुजरिम पहचानता था, दूसरा जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर यकीन करता था। एक ने गलत आदमी को इतना टॉर्चर किया कि वो ट्रेन के आगे कूद गया, दूसरे ने एक बेगुनाह को मारने की कोशिश की, और दोनों मिलकर भी उस एक आदमी को नहीं पकड़ पाए कि जब फिल्म खत्म होती है और वो जासूस उस जगह वापस जाता है जहां पहली लाश मिली थी, तो एक बच्ची उसे बताती है कि कुछ दिन पहले एक और आदमी भी आया था उसी जगह, एक बेहद साधारण चेहरे वाला आदमी। और वो जासूस कैमरा की तरफ देखता है, हम सब की तरफ, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या वो आदमी तुम हो? यही है मेमोरीज ऑफ मर्डर, साउथ कोरिया की सबसे खौफनाक रियल क्राइम स्टोरी पर बेस्ड। बॉन्ग जून हो की वो मास्टरपीस जो आपको आखिरी फ्रेम के बाद भी रात भर जगाए रखेगी। आज हम इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे, हर सीन, हर सवाल, हर वो मोमेंट जो इस फिल्म को इमॉर्टल बनाता है। शुरू करते हैं। साउथ कोरिया उस वक्त एक अलग देश था। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, हर जगह तनाव, सिविल डिफेंस ड्रिल्स हर हफ्ते, रात को ब्लैकआउट्स, नॉर्थ कोरिया का डर, और इस सब के बीच एक छोटे से प्रोविंस हवासों में औरतें मर रही थीं। पहली लाश एक खेत की नाली में मिली, हाथ पीछे बंधे हुए, अपने ही कपड़ों से, यौन हिंसा के निशान, और फिर हत्या। पुलिस स्टेशन में एक ही डिटेक्टिव था पूरे एरिया का, पार्क डूमैन। सॉन्ग कंगहो ने इस किरदार को निभाया है। पार्क एक लोकल आदमी था, इस गांव में पला बढ़ा, यहाँ की गलियां वो जानता था, लोगों को जानता था, लेकिन मर्डर केस वो इससे पहले कभी नहीं सुलझाया था। वो क्राइम सीन पर पहुंचा और जर्नलिस्ट फोटोज ले रहे थे। कोई टेप नहीं लगाई थी, कोई एरिया सील नहीं हुई थी, प्राइमरी एविडेंस बर्बाद हो चुका था। गांव में एक मेंटली हैंडीकैप्ड लड़का था, बैक क्वांग हो। उसकी एक डिफॉर्मिटी थी और वो उस पहली विक्टिम के पीछे पीछे जाया करता था। पार्क को लगा यही है। उसने क्वांग हो को उठाया और चो को काम पर लगा दिया। क्वांग हो एक बेचारा सीधा सादा लड़का था, उसे पता भी नहीं था कि उस पर क्या गुजर रही है। उसने कन्फेशन दे दी। पार्क खुश था। सीओ एक यंग डिटेक्टिव था, सोल का, स्मार्ट, एनालिटिकल और बेहद डिसिप्लिन्ड। उसने खुद वॉलंटियर किया था इस केस के लिए। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच मारपीट हुई, लेकिन धीरे धीरे केस की जरूरत ने उन्हें साथ आने पर मजबूर किया। एसईओ ने फाइल्स पढ़ी, सभी मर्डर्स का पैटर्न निकाला, और उसने एक पैटर्न देखा जो किसी ने नहीं देखा था। हर मर्डर बारिश की रात हुई थी, हर विक्टिम ने लाल कपड़े पहने थे, हर मर्डर के वक्त रेडियो पर एक ही सॉन्ग बज रहा था, एक रिक्वेस्ट सॉन्ग जो कोई अनोनिमस कॉलर रिक्वेस्ट करता था, और जब वो सॉन्ग बजता था किलर स्ट्राइक करता था। ये पैटर्न था, ये तरीका था। और अब एसईओ को पता था अगला मर्डर कब होगा, जब बारिश होगी, जब वो सॉन्ग बजेगा और कोई औरत लाल कपड़ों में बाहर होगी। इस बीच एक और सस्पेक्ट सामने आया, जो ब्योंगसन, एक फैक्ट्री वर्कर। उस रात जब एक मर्डर हुआ था वो उसी इलाके में था। पार्क और चो ने उसे पकड़ा। चो ने उसे टॉर्चर किया। चो ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने एक बात बताई जो चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि उसने उस रात किलर को देखा था, वो वहां था, वो विटनेस था। पार्क और सीओ उसे पूछताछ के लिए ले गए। उन्होंने उसे एक तीसरे सस्पेक्ट की फोटो दिखाई, पार्क ह्योंग्यू। क्वांग का रिएक्शन बेहद अजीब था, जैसे उसे कुछ याद आ गया, लेकिन वो बोल नहीं पाया, वो घबरा गया। पिछली बार जब पुलिस ने उसे बुलाया था तो चो ने उसे टॉर्चर किया था, उसे यही डर था, वो भागा। सीओ और पार्क दौड़े, और उस रात के अंधेरे में क्वांग हो दौड़ते दौड़ते एक रेलवे ट्रैक पर आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस उसके पीछे थी, और उसी मोमेंट में एक ट्रेन, क्वांग हो ट्रेन के आगे आ गया, वो मर गया। पार्क वहां खड़ा था, उसके हाथ खून से सने थे। वो खून उसका नहीं था, लेकिन वो गिल्ट उसका जरूर था। और फिर एक रात, बारिश, वो सॉन्ग, और एसईओ का दिल तेज धड़कने लगा। अगर ह्योंग्यू आज निकला तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन ह्योंग्यू घर से नहीं निकला। उस रात कोई मर्डर नहीं हुई। एसईओ ने सोचा या तो उसे सर्वेलेंस का पता चल गया है या वो नहीं है। उसी दौरान एक और मर्डर हुई। एक फीमेल ऑफिसर थी, क्वान क्वियो के। उसे लाल कपड़े पहनाए गए, उसे उसी रास्ते पर भेजा गया जहां पहले मर्डर्स हुए थे। पूरी टीम छिपी हुई थी, हर तरफ से घेरा। बारिश शुरू हुई, रेडियो पर वो सॉन्ग बजने लगा। सीओ का दिल तेज धड़क रहा था। ये वो रात थी, ये वो मोमेंट था। मिनट गुजरे, ऑफिसर चलती रही, टीम इंतजार करती रही, और फिर कुछ नहीं, कोई नहीं आया। 1 घंटा गुजर गया, बारिश रुकने लगी, सॉन्ग खत्म हुई, और उसी रात शहर के दूसरे कोने में एक और औरत की लाश मिली। एक रात जो एक रेस्टोरेंट में था, नशे में। टीवी पर कोई शो चल रहा था जहां उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। जो ने रेस्टोरेंट में सबको मारना शुरू कर दिया। उसी रेस्टोरेंट में ह्योंग्यू का फादर था, और वहां क्वांग हो भी आ गया। क्वांग हो ने चो को मारते देखा। उसने एक लकड़ी उठाई, लकड़ी में एक कील लगी थी, वो चो की टांग पर लग गई। चो की टांग में टेटनस हो गया, टांग काटनी पड़ी। पार्क को जब यह पता चला, उसने अपना सर पकड़ लिया। चो उसका सबसे करीबी दोस्त था, वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। 1 हफ्ते बाद अमेरिका से रिजल्ट आया।
एसईओ ने एनवलप खोली। उसने पढ़ा, नेगेटिव, योंग्यू का डीएनए मैच नहीं हुआ। वो इनोसेंट था। एसईओ एनवलप अपने हाथ में लिए खड़ा रहा। एक लंबी खामोशी। वो सब, वो सारी मेहनत, वो सारी उम्मीद, वो आखिरी चांस, सब खत्म। 1991। मर्डर्स बंद हो गए। कोई नहीं जानता क्यों। किलर ने खुद रोक लिया, या वो मर गया, या जेल गया किसी और क्राइम में, कोई जवाब नहीं। एक बिजनेसमैन जो अपने बेटे को होमवर्क करवाता था और जिसकी आंखों में अभी भी वो पुराना डिटेक्टिव था, अधूरा, हारा हुआ। 2003, 17 साल बाद पार्क एक काम के सिलसिले में उस इलाके से गुजरता है और अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। वो रास्ता, वो खेत, वो नाली जहां पहली लाश मिली थी, वो वहां जाता है। सब कुछ वैसा ही है। खेत हरे हैं, आसमान नीला है, धूप है। एक छोटी बच्ची वहां खेल रही है। पार्क उससे पूछता है, यहाँ कुछ हुआ था, तुम्हें पता है? बच्ची कहती है, हाँ, कुछ दिन पहले एक आदमी आया था, इसी जगह देख रहा था। पार्क रुक जाता है। कैसा दिखता था? बच्ची सोचती है, बिल्कुल साधारण, नॉर्मल सा। पार्क का दिल बैठ जाता है। वो किलर यहां आया था, उसी जगह जहां उसने पहला मर्डर किया था। दोस्तों, मेमोरीज ऑफ मर्डर 2003 में बनी। उस वक्त वासोंग मर्डर्स अनसॉल्व थे। बॉन्ग जून ने डिलिबरेटली कोई जवाब नहीं दिया। वो एम्बिग्विटी उस रियलिटी को दिखाती थी जो रियल डिटेक्टिव्स झेल रहे थे। लेकिन 2019 में एक असली जवाब आया। डीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। पुराने सैंपल्स को रीटेस्ट किया गया और एक मैच मिला, ली चुनजाए। वो उस वक्त पहले से ही किसी और मर्डर केस में जेल में था। पुलिस उसके पास गई और उसने मान लिया, सभी मर्डर्स, 10 औरतें, 5 साल। ली चुनजाए ने कहा, मुझे याद नहीं, याद नहीं, 10 जिंदगियां, और उसे याद नहीं। उस असली केस में जो रियल पार्क डूमैन थे, वो जासूस 2019 में उस जेल गए। ली चुनजाए से मिले। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता था तुम नॉर्मल दिखोगे। ली ने कहा, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, आप गलत नहीं थे, बस टेक्नोलॉजी नहीं थी। और रियल पार्क ने कहा, नहीं, मैं गलत था। ये वो कन्फेशन थी जो फिल्म के आखिरी सीन में पार्क की आंखों में थी। वो कैमरा की तरफ इसीलिए देखता है क्योंकि वो जानता है वो हार गया, और हारना उसे जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि सिस्टम फेल था, पुलिस करप्ट थी, एविडेंस मिटा दिया जाता था, इनोसेंट लोगों को टॉर्चर किया जाता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। और जब सिस्टम फेल हो तो कोई कितना भी ब्रिलियंट हो, किलर बाहर रहता है। और उसी सिस्टम में एक सीरियल किलर को 5 साल मिले, खुलकर, बेफिक्र। और आखिरी सवाल, वो किलर जिसका चेहरा साधारण था, जो बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, वो हमारे बीच में था, हमारे आसपास, और हम नहीं जानते थे। यही वो डर है जो ये फिल्म छोड़ती है। ईविल एक दिखने वाली चीज नहीं है, ईविल छिपी होती है ऑर्डिनरी चेहरे में। यही थी मेमोरीज ऑफ मर्डर की पूरी कहानी।